मैंने पढ़ा कोई नहीं, लेकिन एक मोतबर अल्लाह वाले से सुना। तबलीग में ही बड़ा वक्त लगा था और किताबों के कीड़े बहुत छान भटक करने वाले। फरमाने लगे, अब्दुल हन्नान, जिस तकरीर में जिस मजमे में जाया करो, वहाँ के नौजवानों के आगे हाथ जोड़ा करो और उन्हें कहा करो कि मूछों को बल न दिया करें। कहने लगे, मुझे याद नहीं आता, मैंने एक जगह पढ़ा। फरमाया, जो नौजवान मूछों को बल देता है, सरकार मदीना रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती अपने मूछों को बल देता है, वो अपनी मूछों को नहीं मरोड़ता, बल्कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन को मरोड़ता है। अल्लाह, मूछे बढ़ाने से मना किया, दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है, लेकिन जब उल्टी चाल चलेंगे तो खुदाए पाक की कसम है, अल्लाह की वो रहमत के दरवाजे बंद हो जाएंगे जो रहमत वाला नबी सजदों में पढ़ पढ़ के उम्मत के लिए अल्लाह से खुलवा के गया है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को रहमत वाले नबी ने फरमाया, आयशा कब मैं नहीं बोलती आपसे, मियाँ बीवी का एक मिजाज है। अल्लाह के नबी बाहर तो आप यूं फरमा रहे थे, मैंने कहा, मैं आयशा तेरी बीवी आयशा। आप कह रहे थे कौन? आपने पहचानने से इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे पहचाने ना पहचाने, एड़ी पर सांप के डंग खाने वाला यारे गार को तो जरूर पहचानेंगे। मैंने जल्दी से अपने अब्बा का नाम ले दिया। आपने फरमाया, कौन? सिद्दीक अकबर। कमली वाले, मैं तो आपको बतलाने आई थी कि बारिश हो रही है, अंदर तशरीफ ले आए। आप अल्लाह के दरबार में यकसुई के साथ लगे हुए थे, आप मुस्कुराने लगे। फरमाया, आयशा बारिश हो रही थी? अल्लाह अकबर, जी जी। फरमाया, आयशा फिर वो कैसी बारिश है जो तेरे ऊपर गिर रही थी, मेरे ऊपर नहीं गिरी? अम्मा आयशा कहने लगी, मैं हैरान हो गई, मैं रहमत दो आलम की तरफ मुंह मोड़ के देखा, रब्बे अकबर की कसम है, सर से लेके पांव के जूते पे मुझे एक बारिश का कतरा नजर नहीं आया। मैं अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए हुजूर के जिस्म अतर पर कपड़ों मुबारक पर हाथ फेरने लग गई। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, आयशा तुझे ख्वाब तो नहीं आया? मैं रहमत वाले नबी की लुंगी उठा के दिखाई। मैंने कहा, जो आप सर से उतार के गए थे मैं सर पे लेके गई, ये देखो इसमें से पानी टपक रहा है। आपने फरमाया, आयशा अब मुझे समझ आ गई। आयशा सबसे पहली बात ये कि जब तूने मुझे पुकारा मैंने पहचानने से इनकार कर दिया, तूने अपने बाप का तारुफ कराया, मैंने पहचानने से इनकार कर दिया। इसमें भी जामे कासमे में आने वाले मुसलमानों के लिए, कोट आजम वालों के लिए, सारे इंसानों के लिए, मर्दों औरतों के लिए एक सबक है। जब बंदा आपके सजदे के अंदर भी वो ताल्लुक अल्लाह करने लगी, अच्छा अब मेरी समझ के अंदर आ गई कि आपका ताल्लुक इतना अल्लाह से मजबूत था, इसलिए आपने पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन कमली वाले, अगली बात मेरी समझ में नहीं आई, ये चादर बारिश की वजह से गिल्ली हो गई। कमली वाले बताओ तो सही, आपके जिस्म पर, आपके कपड़ों, आपके नालैन पर, आपकी कमली मुबारक पर क्यों पानी ना गिरा? फरमाया, आयशा जब बंदा खुदा की मोहब्बत में मस्त हो जाता है, खुदा की याद में महव हो जाता है, बंदा बंदा नहीं रहता, औलाद औलाद नहीं रहती, फिर अल्लाह भी बंदे की तरफ मुतवज्जह होकर अपनी रहमत बरसाता है। आयशा ये बारिश के कतरों से गीली नहीं हुई, खुदा की रहमत की बरसात से मेरी चादर गीली हो गई है। कभी कागज पेंसिल घर से मंगवाए गए, कभी कैपियां घर से मंगवाई गई, पर्चियों पे लिख लिख कर 2 मीठे पान भेज दो, स्ट्रॉबेरी का शरबत भेज दो, रात को आइसक्रीम भेज दो। मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम खुदा के घर में आके बैठे के मरी के मार रोड पर आके बैठे? आरिफ बिल्ला हजरत हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरकज़ो, मुझे मेरे अजीज़ो खान का की एक शाख में तकाफ करने का मौका मिला। 12-15 साल में तकाफ मुसलसल बैठता रहा। ये तो अब प्रोग्रामों की वजह से मेरे अजीज़ो मदरसों के लिए आगे पीछे जाना पड़ता है। हमें हुक्म मिला था, फरमाया जिस कपड़े में तुम अपने घर से आए हो वही कपड़ा पहन के वापिस जाना। अगर जरूरत ना पड़े तो कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं, अगर गर्मी की हाजत ना हो तो नहाने की जरूरत कोई नहीं, अगर शरी हाजत हो नहाने की नहीं। बालों को तेल नहीं लगाना, दाढ़ी को, बालों को कंघा नहीं करना, मिसवाक और वजू के पानी से अपने आप को पाक करना, साबुन इस्तेमाल नहीं करना, लोशन नहीं लगाना। जब 2 रोटी खाते हो 1 रोटी की गुंजाइश, इस नफ्स को समझाना। जब तुम्हारा मटन खाने को दिल करे वह कद्दू घिया से गुजारा कर लेना, तौलिया इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह अकबर। सादे से बिस्तर पे लेटना, सादी सी चादर पर, ताकि तुम्हारी कमर भी अकड़ जाए। अल्लाह अकबर। जब दिल टूटेगा, जिस्म फूटेगा, रब्बे काबा की कसम आंख से आंसू निकलेगा, तब खुदा की मदद जमीन के ऊपर आएगी। 9वें दिन खुदा पाक की कसम मेरे कुर्ते का दामन छी गया। मेरे दर्जी से कहा, मैंने कहा दर्जी कुर्ते कपड़े मंगवा लो। कहा अब्दुल हन्नान तूने तेरी तो मत्ती मारी गई। मैंने कहा अल्लाह वाले क्या हुआ? फरमाने लगे इस फटे हुए दामन को लेकर रात को तहज्जुद के वक्त बैठ जाना, खुदा पाक की कसम इस फटे हुए दामन पर खुदा को तरस आ जाएगा।